हेलो फ्रेंड, काशी के अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये कल का ही ब्लॉग है, यानी कि छठ वाले दिन का, जो अस्त होते हुए सूरज भगवान को अर्घ देना होता है उस टाइम का है। तो यहाँ दीदी और भाभी उतर चुकी हैं घाट के पास, क्योंकि अब टाइम हो चुका है सूर्य भगवान के अस्त होने का। तो समय बहुत नज़दीक आ गया है और यहाँ पर दीदी और भाभी उतर चुकी हैं। तो जब घाट पे उतरती हैं तो उसके पहले हाथों में एपन लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं। तो यहाँ पर हम भाभी को और दीदी को हाथ में आंचल में एपन लगा दिए हैं, सिंदूर लगा दिए हैं। और फिर उसके बाद धूप अगरबत्ती जो भी होगा, फल लेके, एक फल ज़रूर लिया जाता है, लेके घाट पे खड़ी हो जाएंगी और उनके आने का इंतज़ार करेंगी, उनके अस्त होने का इंतज़ार करेंगी कि वो अस्त हों तो हम सब लोग उनको अर्घ दें। तो इस तरीके से ये शाम का हो चुका है पूजा पाठ हम लोगों का। तो भाभी और दीदी खड़ी हो चुकी हैं, फिर सूप लेंगी, सूप के साथ अर्घ देने का इंतज़ार करेंगी। तो इस तरीके से होता है हम लोगों का, जो भाभी और दीदी हमेशा से पूजा की हैं, तो इस तरीके से ही छठ पूजा हम लोगों के यहाँ होता है। तो बहुत ही मान्यता है छठी मैया का। तो छठी मैया का आशीर्वाद सब पे बना रहे, हम सब पे बना रहे। तो यहाँ पर टाइम हो चुका और अर्घ देने लगे मेरे जीजा जी, यानी कि नंदोई जी। तो यहाँ जीजा जी दे रहे हैं, उनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, फिर भी वो चल के आए हैं, क्योंकि दीदी व्रत हैं और बहुत ही कठिन व्रत होता है ये। तो फिर उसके बाद अब हम भी आ गए, तो यहाँ हम भी अर्घ देने लगे और अभी सूप दीदी को दिए हैं। उसके बाद मेरी छोटी नंद आ गई, वो भी अर्घ देने लगी और मेरा छोटा वाला भांजा भी खड़ा है साथ में। तो ये व्रत ऐसा है, ये पूजा ऐसा है कि पूरी परिवार जो होती है ना, एक साथ इकट्ठा हो जाती है। पूरी फैमिली के लोग एक साथ आते हैं, सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके का ये त्यौहार है जो बहुत ज़्यादा एकता लेके आता है। फैमिली के लोग कितने भी दूर रहें, किसी भी शहर में रहें, लेकिन इस त्यौहार में वो लोग आ ही जाते हैं एक साथ, क्योंकि व्रत करना है, क्योंकि छठ मैया की महिमा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर दीदी और भाभी का भी अर्घ हो चुका, वो लोग अर्घ दे चुकी हैं डूबते सूरज को, और भाभी पूजा कर ली हैं, दीदी पूजा कर ली हैं। अब वक्त आता है इन सब चीज़ों से, जो भी अर्घ दे चुके हैं, इन सब चीज़ों को अब हम लोग पैक करेंगे, घर की तरफ बढ़ेंगे। तो सब लोग यहाँ बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर लिए हैं। जिनकी मन्नत पूरी हुई वो बहुत अच्छे से पूजा पाठ किए, ढोल नगाड़े के साथ आए। और फिर जो जिनकी पूरा नहीं हुई है वो मनौती माने कि मेरी भी मन्नत पूरी कर दीजिए छठी मैया, तो अगले साल हम इस तरीके से आपकी पूजा करेंगे, मेरी जब मन्नत पूरी होगी। तो यहाँ हम भी जल चढ़ा दिए हैं, पूजा पाठ हो चुका सबका। फिर मेरी छोटी नंद और हम सब लोग थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होके वीडियो और फ़ोटो शूट कराने लगे। बहुत मस्ती करते हैं जब हम दोनों एक साथ होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छी है मेरी नंद, दोनों नंद मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही बढ़िया नेचर है दोनों का। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से शाम की पूजा हो चुकी है और अब सूप को रखा जाएगा कपड़े में लपेट के, बांध के, क्योंकि इसको सिर पे रख के घर तक पहुँचाना है। सवारी तो कोई मिलती नहीं है, भीड़ इतनी होती है, ना कि गाड़ी जाती है, ना ही कोई किसी साधन से जा आ सकता है। तो पैदल ही चलना है, चाहे आप कितनी भी दूर जाइए। तो इसको अच्छे से बांध चुके हैं और दीदी हम सब लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। तो हो चुका मेरा ये ब्लॉग कल शाम का। तो यहाँ दीदी से आशीर्वाद लिए, मेरी नंद भी ली आशीर्वाद, हम सब लोग आशीर्वाद लिए। और यहाँ पर अच्छे से जो डलिया है, सूप है, इसको अच्छे से बांध दिए हैं। अब घर की तरफ हम लोग निकल रहे हैं। तो मेरा हो गया ये ब्लॉग कल शाम तक का, यानी कि किस तरीके से हम लोग जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ रहते हैं, कैसे अर्घ देते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस भाभी कहाँ गई? तो घाट पर से जैसे ही हम लोग सीढ़ियों पे चढ़े तो अच्छी खासी फूलों की वर्षा हुई और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हर्षोल्लास तो सभी के अंदर है, व्रती महिलाओं के लिए सबका उत्साह बहुत ज़्यादा है। भाई इतनी कठिन तपस्या कर रही है सब लोग, तो ये था मेरा कल का ब्लॉग।
जो चलता था। दर्शन पूजा हो गया, अर्घ हम लोग डाल दिए हैं शाम वाला, सूर्य का अस्त जो हो रहा था, और अब चल रहे हैं सब लोग घर। मिलेंगे सुबह भोर में, आएंगे जब। तो निकल चले सब लोग अपने अपने घरों की तरफ। कुछ लोग घर की तरफ निकल गए जो पास में रहते हैं, और कुछ लोग वहीं पर रुक गए। अब